राधे राधे प्यारे भक्तों, क्या आपने कभी ऐसी किसी स्त्री को देखा है जिसके जीवन में एक के बाद एक कठिनाइयां आती हैं, फिर भी उसके चेहरे की मुस्कान नहीं जाती? जिसने अपनों का साथ खोया, संसार के ताने सुने, अनेक बार आंसू बहाए, लेकिन उसके विश्वास की लौ कभी नहीं बुझी। बाहर से देखने वाले सोचते हैं कि यह स्त्री इतनी मजबूत कैसे है, आखिर इसके भीतर ऐसी कौन सी शक्ति है जो हर तूफान में इसे संभाल लेती है। सत्य यह है कि संसार की नजर केवल परिस्थितियों को देखती है, लेकिन भगवान हृदय को देखते हैं। जब किसी स्त्री का हृदय निर्मल हो, उसका विश्वास सच्चा हो, उसका मन छल कपट से दूर हो और वह हर परिस्थिति में ईश्वर को याद करे, तब धीरे धीरे भगवान उसका हाथ थाम लेते हैं। यह कोई ऐसा चमत्कार नहीं होता जिसे पूरी दुनिया देख सके। यह परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। पहले विचार बदलते हैं, फिर स्वभाव बदलता है, फिर जीवन की दिशा बदल जाती है। ध्यान रखिए, यहां बताए जा रहे संकेत कोई अटल नियम नहीं है। हर व्यक्ति का आध्यात्मिक मार्ग अलग होता है। यदि इनमें से कुछ बातें आपके जीवन में दिखाई दें तो उन्हें आत्मचिंतन का अवसर समझिए, न कि किसी निश्चित निष्कर्ष का प्रमाण। कहा जाता है कि जब भगवान किसी स्त्री पर अपनी कृपा बरसाते हैं, तब सबसे पहले उसके भीतर का अंधकार समाप्त होने लगता है। वह पहले जैसी नहीं रहती, उसकी सोच बदल जाती है, उसकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं, और सबसे बड़ा परिवर्तन यह होता है कि उसे संसार से अधिक भगवान पर भरोसा होने लगता है। आज हम उन 7 संकेतों में से पहले 2 संकेतों को समझेंगे। पहला संकेत, मन में एक ऐसी शांति का जन्म होना जिसे कोई छीन न सके। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत धन नहीं है, सबसे बड़ी दौलत है मन की शांति। जिस स्त्री का हाथ भगवान थाम लेते हैं, उसके जीवन में समस्याएं समाप्त नहीं होती, लेकिन उन समस्याओं को देखने का उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। पहले छोटी सी बात पर क्रोध आ जाता था, छोटी सी आलोचना से मन टूट जाता था, किसी के कठोर शब्द कई दिनों तक भीतर चुभते रहते थे, लेकिन धीरे धीरे वह अनुभव करने लगती है कि हर घटना के पीछे कोई न कोई शिक्षा छिपी है। वह हर परिस्थिति में स्वयं को भगवान के चरणों में समर्पित करने लगती है। ऐसी स्त्री जानती है कि यदि आज कुछ अच्छा नहीं हुआ तो संभव है भगवान उसे किसी बड़े संकट से बचा रहे हों। यदि कोई व्यक्ति उसका साथ छोड़कर चला गया तो शायद वह उसके जीवन के लिए उचित नहीं था। यदि कोई इच्छा पूरी नहीं हुई तो संभव है भगवान ने उसके लिए कुछ और बेहतर सोच रखा हो। यही विश्वास उसके मन में अद्भुत शांति भर देता है। इस शांति का अर्थ ये नहीं कि वह कभी रोती नहीं, वह रोती भी है, दुखी भी होती है, कभी कभी अकेलापन भी महसूस करती है, लेकिन उसके आंसू शिकायत के नहीं होते, वे प्रार्थना के आंसू बन जाते हैं। वो टूटती नहीं, बल्कि भगवान के सामने अपना मन खोल देती है। धीरे धीरे उसका मन बाहरी परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता। लोग उसकी प्रशंसा करें या आलोचना, उसका सम्मान करें या अपमान, वह अपने भीतर भगवान का सहारा महसूस करती है। यही कारण है कि उसका चेहरा पहले से अधिक शांत दिखाई देने लगता है। कई बार लोग पूछते हैं, तुम इतनी परेशानियों के बाद भी मुस्कुराती कैसे हो? वह केवल मुस्कुरा देती है, क्योंकि वह जानती है कि उसकी सबसे बड़ी ताकत भगवान का साथ है। जिस हृदय में भगवान का विश्वास बस जाता है, वहां भय धीरे धीरे अपना स्थान खोने लगता है।
भविष्य की चिंता कम होने लगती है। मन में यह भावना आने लगती है कि जो होगा भगवान की इच्छा से होगा और वही अंततः मेरे कल्याण के लिए होगा। यही है पहला संकेत। दूसरा संकेत, गलत संगति और बुरे रास्तों से स्वतः दूरी बनने लगती है। जब भगवान किसी स्त्री का हाथ थामते हैं तब सबसे पहले उसके जीवन से उन लोगों और आदतों को दूर करना शुरू करते हैं जो उसकी आत्मा को कमजोर कर रही होती हैं। शुरुआत में यह परिवर्तन बहुत कठिन लगता है। कुछ पुराने मित्र दूर हो जाते हैं, कुछ रिश्ते टूट जाते हैं, कुछ लोग बिना कारण विरोध करने लगते हैं। कभी कभी स्वयं परिवार भी उसे समझ नहीं पाता। उसे लगता है जैसे सब कुछ बिखर रहा है, लेकिन समय बीतने पर उसे समझ आता है कि भगवान किसी अच्छे निर्माण से पहले पुरानी और कमजोर नींव हटाते हैं। धीरे धीरे उसे उन बातों में आनंद आना बंद हो जाता है जिनमें पहले बहुत आकर्षण लगता था। निंदा करना अच्छा नहीं लगता, झूठ बोलने में मन घबराने लगता है, दूसरों की सफलता से ईर्ष्या कम होने लगती है, अनावश्यक विवादों से वह स्वयं को दूर रखने लगती है। उसका मन ऐसे लोगों की तलाश करने लगता है जो सकारात्मक हों, जो भगवान का स्मरण करते हों, जो उसे गिराने के बजाय आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। यही भगवान की कृपा का एक सुंदर रूप है, क्योंकि मनुष्य अपने संग से ही बनता और बिगड़ता है। यदि संग अच्छा हो तो साधारण व्यक्ति भी ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। यदि संग गलत हो तो श्रेष्ठ संस्कार भी धीरे धीरे कमजोर पड़ जाते हैं। इसीलिए भगवान जब किसी स्त्री को अपने निकट लाना चाहते हैं तो उसके आसपास का वातावरण बदलना शुरू कर देते हैं। कभी कभी ये प्रक्रिया दर्द देती है, क्योंकि जिन लोगों को वह अपना समझती थी वही उससे दूर होने लगते हैं। लेकिन बाद में उसे एहसास होता है कि भगवान ने उससे कुछ छीना नहीं था, बल्कि उसे उन बंधनों से मुक्त किया था जो उसकी आध्यात्मिक प्रगति में बाधा बन रहे थे। याद रखिए, हर अकेलापन अभिशाप नहीं होता। कई बार वही अकेलापन भगवान से मिलने का सबसे सुंदर अवसर बन जाता है। जब संसार का शोर कम होता है तभी मन भगवान की आवाज को सुन पाता है। यदि आपके जीवन में भी बिना किसी स्पष्ट कारण के गलत आदतों से दूरी बनने लगी है, यदि आपका मन व्यर्थ की बातों से हटकर प्रार्थना, सेवा, सच्चाई और सरलता की ओर बढ़ रहा है, तो इसे अपने भीतर जाग रहे आध्यात्मिक परिवर्तन के रूप में देखिए। हो सकता है भगवान आपके जीवन को एक नई दिशा देने की तैयारी कर रहे हों। यदि आपने पहले 2 संकेतों को ध्यान से समझा है तो अब आप ये भी समझ गए होंगे कि भगवान की कृपा का अर्थ केवल सुख सुविधाएं मिल जाना नहीं होता। कई बार भगवान जिस आत्मा को अपने सबसे निकट लाना चाहते हैं उसे पहले जीवन की कठिन राहों से गुजरने देते हैं, क्योंकि सोना जितना अधिक अग्नि में तपता है उतना ही अधिक कुंदन बनकर निकलता है। आज हम तीसरे और चौथे संकेत को समझेंगे। ये दोनों संकेत ऐसे हैं जिन्हें संसार अक्सर गलत समझ लेता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यही सबसे बड़ी कृपा मानी जाती है। ध्यान रखिए, हर कठिनाई भगवान की विशेष योजना का प्रमाण नहीं होती। जीवन में दुख अनेक कारणों से आते हैं। यहाँ इन संकेतों को आत्मचिंतन के रूप में समझे, न कि किसी निश्चित निष्कर्ष के रूप में। तीसरा संकेत, कठिनाइयां आती हैं लेकिन उन्हें सहने की शक्ति भी बढ़ जाती है। जब भगवान किसी स्त्री का हाथ थाम लेते हैं तब उसका जीवन हमेशा आसान नहीं हो जाता। कई बार ऐसा लगता है कि परीक्षाएं पहले से भी अधिक आने लगी हैं।
कभी परिवार में तनाव, कभी आर्थिक चिंता, कभी अपनों का व्यवहार, कभी स्वास्थ्य की परेशानी, कभी बिना किसी कारण लोगों का विरोध। बाहर से देखने वाला व्यक्ति कह सकता है, यदि भगवान साथ हैं तो फिर इतने कष्ट क्यों? लेकिन जो भीतर से भगवान पर विश्वास रखती है, वह जानती है कि हर परीक्षा उसे तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उसे और मजबूत बनाने के लिए आई है। पहले जो छोटी सी समस्या उसे रात भर रुला देती थी, अब वही परिस्थिति आने पर वह गहरी सांस लेकर भगवान का नाम लेती है और कहती है, हे प्रभु, मुझे इस परिस्थिति से भागना नहीं है, बल्कि आपकी कृपा से इसे पार करना है। यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। समस्या वही रहती है, लेकिन उसे देखने वाली दृष्टि बदल जाती है। धीरे धीरे उसके भीतर धैर्य जन्म लेने लगता है। वह जल्दबाजी में निर्णय लेना छोड़ देती है। वह हर बात का उत्तर क्रोध से नहीं देती। वह हर अपमान का बदला लेने की इच्छा भी छोड़ने लगती है। उसे विश्वास होने लगता है कि न्याय करने वाला भगवान है। मेरा काम केवल अपने कर्म को शुद्ध रखना है। यही कारण है कि ऐसी स्त्री पहले से अधिक शांत दिखाई देती है। लोग समझते हैं कि उसे कोई दुख नहीं है, लेकिन सच्चाई यह होती है कि उसके दुख कम नहीं हुए, बल्कि उसकी सहन करने की शक्ति बढ़ गई है। भगवान जब किसी का हाथ थामते हैं तो सबसे पहले उसके कंधों को मजबूत बनाते हैं। वह व्यक्ति परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता, वो परिस्थितियों का सामना करना सीख जाता है। धीरे धीरे उसका विश्वास इतना गहरा हो जाता है कि वो हर कठिन समय में भी कह पाती है, प्रभु, मैं सब कुछ नहीं समझती, लेकिन मुझे आप पर भरोसा है। यही भरोसा उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। कभी कभी वो अकेली बैठकर रोती भी है, लेकिन उसके आंसू शिकायत नहीं करते, वे प्रार्थना बन जाते हैं। वे भगवान से दूरी नहीं बनाते, बल्कि उन्हें और निकट ले आते हैं। और यही वह परिवर्तन है जिसे संसार नहीं देख पाता। चौथा संकेत, मन बार बार भगवान के नाम, भजन और सत्संग की ओर आकर्षित होने लगता है। जब भगवान किसी स्त्री के जीवन में प्रवेश करते हैं तो उसके मन की रुचियां बदलने लगती हैं। जो समय पहले केवल संसार की चिंताओं में बीतता था, अब उसी समय में उसका मन भगवान का स्मरण करना चाहता है। अचानक उसे किसी भजन में शांति मिलने लगती है। किसी संत का उपदेश सुनकर उसकी आंखें नम हो जाती हैं। मंदिर में कुछ देर बैठना उसे अच्छा लगने लगता है। भगवान का नाम जपते समय उसका मन हल्का महसूस करता है। यह परिवर्तन किसी मजबूरी से नहीं आता, यह भीतर से उठने वाली पुकार होती है। उसे ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे बार बार ईश्वर की ओर बुला रही हो। ध्यान देने की बात यह है कि इसका अर्थ यह नहीं कि वो संसार से भाग जाती है। वो अपने परिवार की जिम्मेदारियां भी निभाती है, अपने बच्चों का ध्यान भी रखती है, अपने माता पिता का सम्मान भी करती है, अपने कार्य भी पूरे करती है, लेकिन इन सब के बीच उसका हृदय भगवान से जुड़ा रहता है। यही सच्ची भक्ति है। भक्ति का अर्थ संसार छोड़ देना नहीं, भक्ति का अर्थ है संसार के बीच रहकर भी भगवान को अपने जीवन का केंद्र बना लेना। धीरे धीरे उसे यह अनुभव होने लगता है कि जब भी मन अशांत होता है, भगवान का नाम उसे संभाल लेता है। जब भी भय आता है, प्रार्थना उसे साहस देती है। जब भी निराशा घेरती है, भजन उसके भीतर आशा जगा देता है। यही कारण है कि भगवान अपने भक्त के जीवन में
नाम स्मरण का बीज बो देते हैं। एक बार यदि ये बीज हृदय में अंकुरित हो जाए तो धीरे धीरे पूरा जीवन बदलने लगता है। अब उसे दूसरों की बुराई सुनने में आनंद नहीं आता, व्यर्थ की चर्चाओं में समय बिताना अच्छा नहीं लगता। मन अपने आप उन बातों से हटने लगता है जो भीतर अशांति पैदा करती हैं, और उन बातों की ओर आकर्षित होने लगता है जो आत्मा को शांति देती हैं। यही भगवान की सबसे सुंदर कृपा है, क्योंकि जब मन भगवान में लगने लगता है तब संसार की अनेक चिंताएं अपने आप छोटी लगने लगती हैं। लेकिन अभी यात्रा पूरी नहीं हुई है। यदि आपने अब तक के संकेतों को ध्यान से समझा है तो आपने एक बात अवश्य महसूस की होगी कि भगवान की कृपा केवल बाहरी सफलता से नहीं पहचानी जाती। असली कृपा तब दिखाई देती है जब मन बदलने लगता है, हृदय बदलने लगता है और जीवन का उद्देश्य बदलने लगता है। आज हम 5वें और 6ठे संकेत को समझेंगे। यही वे संकेत हैं जो बताते हैं कि भगवान केवल किसी स्त्री का जीवन नहीं बदलते, बल्कि उसके माध्यम से अनेक लोगों के जीवन में भी प्रकाश फैलाना चाहते हैं। याद रखिए, यहाँ बताए गए संकेत आध्यात्मिक प्रेरणा के रूप में हैं। हर व्यक्ति का अनुभव अलग हो सकता है। 5वां संकेत, उसका हृदय दूसरों के दुख को अपना समझने लगता है। जब भगवान किसी स्त्री का हाथ थाम लेते हैं तब उसके भीतर करुणा का जन्म होने लगता है। पहले वह केवल अपने सुख दुख तक सीमित रहती थी, लेकिन अब किसी भूखे को देखकर उसका मन बेचैन हो जाता है। किसी रोते हुए व्यक्ति को देखकर उसकी आंखें भी नम हो जाती हैं। किसी असहाय वृद्ध, किसी अनाथ बच्चे या किसी पीड़ित परिवार को देखकर उसके भीतर सेवा का भाव जाग उठता है। वो सोचती है, यदि भगवान ने मुझे थोड़ा भी सामर्थ्य दिया है तो उसका उपयोग केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी होना चाहिए। यही सोच उसे भगवान की ओर निकट ले जाती है, क्योंकि भगवान को केवल पूजा की थाली नहीं चाहिए, उन्हें दया से भरा हुआ हृदय भी चाहिए। ऐसी स्त्री धीरे धीरे दूसरों की गलतियों को माफ करना सीखने लगती है। जो लोग कभी उसके अपने थे और बाद में उसे दुख देकर चले गए, उनके लिए भी उसके मन में घृणा कम होने लगती है। इसका अर्थ ये नहीं कि वह अन्याय को स्वीकार कर लेती है, वह अन्याय से दूरी बनाती है, लेकिन अपने हृदय में विष नहीं पालती, क्योंकि वह जानती है कि क्रोध और बदले की भावना सबसे पहले उसी मन को जलाती है जिसमें वे जन्म लेते हैं। इसलिए वह अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित कर देती है। धीरे धीरे उसके शब्द भी बदलने लगते हैं। पहले जहां कठोर उत्तर दिया करती थी, अब वहां धैर्य से बात करती है। पहले जहां हर बात पर शिकायत होती थी, अब वहां धन्यवाद की भावना आने लगती है। वो छोटी छोटी खुशियों में भी भगवान की कृपा देखने लगती है। सुबह की पहली किरण, परिवार की मुस्कान, स्वस्थ शरीर, 2 समय का भोजन, भगवान का नाम लेने का अवसर, इन सब के लिए उसका हृदय कृतज्ञ हो जाता है। यही कृतज्ञता उसे भीतर से समृद्ध बनाती है, क्योंकि जिसके पास धन्यवाद का भाव है वही सच्चा धनवान है, और जिसका मन केवल शिकायतों से भरा है वह सब कुछ पाकर भी गरीब ही रहता है। भगवान ऐसे विनम्र और करुणामय हृदय में ही अपना निवास बनाते हैं। 6ठा संकेत, भगवान देर करते हैं, लेकिन जब देते हैं तो सही समय पर और अपेक्षा से बेहतर मार्ग खोलते हैं। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब लगता है कि भगवान हमारी सुन ही नहीं रहे,
वर्षों तक प्रार्थना करने के बाद भी मनचाही नौकरी नहीं मिलती, रिश्तों में सुधार नहीं होता, घर की समस्याएं समाप्त नहीं होती, बीमारी लंबे समय तक बनी रहती है। ऐसे समय में बहुत से लोग भगवान से दूर हो जाते हैं। लेकिन जिस स्त्री का हाथ भगवान थाम लेते हैं, उसके भीतर एक अलग ही विश्वास जन्म लेता है। वह कहती है, प्रभु यदि आपने अभी तक नहीं दिया तो अवश्य ही इसके पीछे कोई कारण होगा। आपका समय मेरे समय से श्रेष्ठ है। यही विश्वास उसकी सबसे बड़ी परीक्षा भी है और सबसे बड़ी शक्ति भी। समय बीतता है, कभी महीनों बाद, कभी वर्षों बाद, और अचानक जीवन में ऐसा परिवर्तन आता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होती। उसे समझ में आने लगता है कि यदि उसकी पहली इच्छा पूरी हो जाती तो शायद वह किसी बड़ी भूल की ओर बढ़ जाती। यदि वह रिश्ता बन गया होता तो जीवन दुखों से भर जाता। यदि वह अवसर मिल गया होता तो शायद वह भगवान से दूर हो जाती। तब उसे अनुभव होता है कि भगवान ने उसकी प्रार्थना को ठुकराया नहीं था, उन्होंने केवल सही समय का इंतजार किया था। यही कारण है कि भगवान पर विश्वास रखने वाली स्त्री जल्दी निराश नहीं होती। वो प्रयास करना नहीं छोड़ती, वो प्रार्थना करना नहीं छोड़ती, वो अच्छे कर्म करना नहीं छोड़ती। उसे विश्वास होता है कि भगवान कभी भी अपने भक्त का परिश्रम व्यर्थ नहीं जाने देते। हो सकता है फल आज न मिले, हो सकता है कल भी न मिले, लेकिन जब भगवान का समय आता है तब एक बंद दरवाजे के साथ कई नए द्वार खुल जाते हैं। और तब पीछे मुड़कर देखने पर वो मुस्कुराती है और कहती है, प्रभु यदि मेरी हर इच्छा उसी समय पूरी हो जाती तो मैं आपके निर्णय की महानता कभी समझ ही नहीं पाती। यही वह विश्वास है जो उसे हर कठिन परिस्थिति में स्थिर रखता है। वो भाग्य से पहले भगवान पर भरोसा करती है। वो परिस्थितियों से पहले अपने कर्म को सुधारती है। और यही कारण है कि धीरे धीरे उसके जीवन में ऐसे परिवर्तन आने लगते हैं जिन्हें देखकर लोग आश्चर्य करते हैं। लेकिन अभी एक सबसे महत्वपूर्ण संकेत बाकी है, वही संकेत जो बताता है कि भगवान किसी स्त्री का हाथ वास्तव में कब थाम लेते हैं। यदि आपने इस पूरी यात्रा को शुरुआत से अंत तक सुना है तो अब आप समझ चुके होंगे कि भगवान की कृपा केवल चमत्कारों से नहीं पहचानी जाती। सच्ची कृपा वह है जो मनुष्य के भीतर का अंधकार मिटा दे, उसके हृदय में विश्वास जगा दे और उसके जीवन को धर्म, करुणा तथा भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ा दे। आज हम 7वें और सबसे महत्वपूर्ण संकेत को समझेंगे। याद रखिए, भगवान किसी एक वर्ग, एक लिंग या किसी विशेष व्यक्ति तक सीमित नहीं है। उनकी कृपा हर उस भक्त पर हो सकती है जो सच्चे मन से उन्हें स्मरण करता है। यहाँ स्त्री का उदाहरण केवल इस विषय के संदर्भ में है। 7वां संकेत, हर परिस्थिति में भगवान पर अटूट विश्वास होना। ये वह अवस्था है जहां पहुंचने के बाद जीवन की सबसे बड़ी आंधी भी उस स्त्री के विश्वास को हिला नहीं पाती। पहले वह हर छोटी बड़ी समस्या में घबरा जाती थी। हर कठिन परिस्थिति में भविष्य की चिंता उसे घेर लेती थी। हर असफलता के बाद उसे लगता था कि अब सब समाप्त हो गया। लेकिन जब भगवान उसका हाथ थाम लेते हैं तब उसके भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है। वो जानती है कि जीवन में सुख और दुख दोनों आएंगे, लाभ भी होगा और हानि भी, मिलन भी होगा और बिछड़ना भी, प्रशंसा भी मिलेगी और आलोचना भी। लेकिन इन सब के बीच यदि भगवान का साथ बना रहे तो कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। धीरे धीरे उसका विश्वास परिस्थितियों पर नहीं बल्कि भगवान पर टिकने लगता है।
जब कोई इच्छा पूरी होती है। तब वह अहंकार नहीं करती, वह कहती है हे प्रभु यह आपकी कृपा है। और जब कोई इच्छा पूरी नहीं होती तब भी शिकायत नहीं करती, वह कहती है प्रभु शायद आपने मेरे लिए इससे भी श्रेष्ठ कुछ सोच रखा है। यही अटूट विश्वास उसे भीतर से अजेय बना देता है। अब उसका मन संसार की प्रशंसा से बहुत अधिक प्रसन्न नहीं होता और न ही आलोचना से बहुत अधिक दुखी होता है, क्योंकि उसने अपने जीवन का आधार लोगों की राय को नहीं बल्कि भगवान की शरण को बना लिया है। यही सच्ची भक्ति है। भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना नहीं, भक्ति का अर्थ केवल दीपक जलाना नहीं, भक्ति का अर्थ केवल माला फेरना भी नहीं। सच्ची भक्ति तब शुरू होती है जब मनुष्य अपने व्यवहार में भगवान के गुण उतारने लगता है, जब वो सत्य बोलने लगता है, जब वह दूसरों की सहायता करने लगता है, जब वह क्षमा करना सीख जाता है, जब वह अपने कर्मों को पवित्र बनाने का प्रयास करता है और जब हर सफलता का श्रेय स्वयं को नहीं भगवान को देने लगता है। ऐसी स्त्री का जीवन धीरे धीरे अनेक लोगों के लिए प्रेरणा बन जाता है। उसके शब्दों में मधुरता होती है, उसके व्यवहार में विनम्रता होती है, उसकी आंखों में करुणा होती है और उसके चेहरे पर वो शांति दिखाई देती है जिसे कोई धन खरीद नहीं सकता। लोग उससे पूछते हैं तुम्हारे भीतर इतनी शांति कैसे है? वो मुस्कुराकर केवल इतना कहती है मैंने अपने जीवन की चिंता भगवान को सौंप दी है। मैं अपना कर्म करती हूं और बाकी उन पर छोड़ देती हूं। यही समर्पण उसे भय से मुक्त करता है। यही समर्पण उसे चिंता से मुक्त करता है। यही समर्पण उसे हर परिस्थिति में स्थिर रखता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, केवल इन संकेतों को सुन लेने से भगवान का हाथ हमारे जीवन पर नहीं आ जाता। भगवान की कृपा पाने के लिए हमें भी अपने जीवन में कुछ संकल्प लेने होंगे। प्रतिदिन कुछ समय भगवान का स्मरण करें, अपने माता पिता और गुरु का सम्मान करें, जहां तक संभव हो किसी की सहायता करें, किसी का दिल न दुखाएं, झूठ छल और अहंकार से दूर रहने का प्रयास करें, अपने कर्मों को ईमानदारी से करें और सबसे महत्वपूर्ण, जब भी जीवन में कठिन समय आए भगवान से दूर मत जाइए, उसी समय उनके सबसे अधिक निकट जाइए, क्योंकि अक्सर वही कठिन समय हमें भगवान की ओर ले जाता है। हो सकता है आज आपकी प्रार्थना का उत्तर न मिला हो सकता है आपकी आंखों में आज भी आंसू हो सकता है जीवन आपकी अपेक्षाओं के अनुसार न चल रहा हो, लेकिन यदि आपका विश्वास जीवित है तो आशा भी जीवित है, और जहां आशा जीवित है वहां भगवान की कृपा का द्वार कभी बंद नहीं होता। याद रखिए, भगवान उस स्त्री का हाथ कभी नहीं छोड़ते जो सच्चे मन से उनका हाथ पकड़ लेती है। संसार साथ छोड़े या न छोड़े, परिस्थितियां बदलें या न बदलें, लोग समझें या न समझें, यदि भगवान साथ है तो अंततः जीवन सही दिशा अवश्य पाता है। इसी विश्वास के साथ अपने जीवन को भक्ति, सेवा और सद्कर्मों से भर दीजिए। हो सकता है आपकी सबसे बड़ी परीक्षा ही आपके जीवन की सबसे बड़ी कृपा बनने वाली हो। यदि आज की यह आध्यात्मिक प्रेरणा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो इसे अपने परिवार और उन लोगों तक अवश्य पहुंचाइए जिन्हें इस समय विश्वास और आशा की आवश्यकता है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही आध्यात्मिक और जीवन को सही दिशा देने वाले प्रेरणादायक संदेश आप तक निरंतर पहुंचते रहे।
जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।